अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है। उससे पहले जानते हैं कि बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है संसद में। तो बजट वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है और अब 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं इनके द्वारा बजट पेश किया गया। और वो कैसा बजट था? वो अंतरिम बजट था। और इससे पहले अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को जब भारत आजाद हुआ था उस समय बजट जो था पेश किया गया था वो अंतरिम बजट था और वो भी आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत मतलब पेश किया गया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पूर्ण बजट व आंतरिक बजट में क्या अंतर होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि जो बजट आया है उसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी, जनता को उसका लाभ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखोगे, दोनों में अंतर समझोगे तो जान पाओगे कि अंतरिम बजट क्या होता है और पूर्ण बजट क्या होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक वार्षिक बजट होता है। पूर्ण बजट में क्या है कि एक वार्षिक बजट होता है, यानी पूरे वर्ष का ब्यौरा होता है इसमें। और ये अंतरिम बजट जिसे निर्मला सीतारमण ने अभी 1 घंटे की स्पीच में अंतरिम बजट दिया था, तो वो है ये 3 से 4 महीने की अवधि का बजट होता है। ठीक है, पूरे वर्ष का नहीं होता बल्कि 3 या 4 महीनों का बजट होता है। और दूसरा है कि पूर्ण बजट में बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित होता है। जो पूर्ण बजट होता है वो संसद में उसकी चर्चा चलती है लंबी चौड़ी, उसके बाद वो क्या होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर संसद में बिना किसी जो अंतरिम बजट होता है वो बिना किसी चर्चा के यानी बिना किसी बात को आगे बढ़ाए क्या होता है उसे पास कर दिया जाता है अंतरिम बजट को। ठीक है, यानी अब जो निर्मला सीतारमण ने क्या दिया था, स्पीच दी थी, उसमें बजट तैयार किया था, तो 1 घंटे की में उसने वो बजट पेश किया था। आगे है केंद्रीय बजट में पूरे वर्ष के आय और व्यय का विवरण विस्तार से दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इसमें आय और व्यय का पूरा संक्षेप पूरे विस्तार से उसमें वर्णन किया जाता है। और इसमें जो अंतरिम बजट होता है इसमें वित्त वर्ष का आय और व्यय का सामान्य विवरण पेश किया जाता है। ठीक है, मोटी मोटी बातों को बताया जाता है। चौथा है कि पूर्ण बजट में केंद्रीय बजट में सरकार कई नई योजनाओं की घोषणा करता है। जब पूरे वर्ष का बजट तैयार होता है यानी पूर्ण बजट तैयार होता है तो उस समय ही क्या होती हैं, बहुत सारी नई योजनाएं लागू की जाती हैं। लेकिन अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है। इससे आप समझ गए होंगे कि अब 2024 का अंतरिम बजट था उसमें किसी भी प्रकार की योजनाएं लागू नहीं की गई थी। ठीक है, यानी घोषणा नहीं की गई थी। पांचवा है कि पूर्ण बजट संसद में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा पेश किया जाता है। यानी जब नई सरकार बनती है तो वो पूरे वर्ष का बजट तैयार करती है। ठीक है, और इसमें अंतरिम बजट में आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है। यानी जब चुनाव होने वाले होते हैं लोकसभा के उससे पहले ये बजट पेश किया जाता है जिसे अंतरिम बजट कहते हैं। छठा है कि जो पूर्ण बजट है, पूर्ण बजट केंद्रीय बजट के 2 भाग होते हैं। इसी जो पूर्ण बजट में क्या होता है, केंद्रीय बजट के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सरकार के खर्चों के बारे में, सरकार कितना खर्च कर रही है कहां पर, तो उसका इसमें होता है विवरण। और दूसरा है सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजनाओं पर आधारित होता है। किस प्रकार से हम धन जुटा सकते हैं, रेलवे से कितना जुटा सकते हैं, इस तरीके से कार्य मतलब बहुत सारे ऐसे योजना चलती है जिनसे हम धन सरकार जुटा सकती है। इस तरीके के उपाय उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है छठे में, इसमें अंतरिम बजट में सरकार के आय के स्रोत की डिटेल्स नहीं दी जाती। यानी सरकार कोई डिटेल्स नहीं देती कि जो पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, मतलब उसमें एक तरह से पूरे विस्तार में नहीं बताती है। इसमें अगली सरकार के गठन से पहले के लिए सरकार के जरूरी खर्चों के लिए पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो अंतरिम बजट होता है ये सरकार के जब तक अगली सरकार नहीं बनती है उससे पहले
जो खर्च होते हैं उसके लिए ये अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि पूर्ण बजट व अंतरिम बजट में अंतर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।